हे एवरीवन, आपका स्वागत है गॉड ऑफ वॉर के इस नए एपिसोड में। तो इस एपिसोड में हमें वो युआन पवेलियन को दिखाया जाता है जहाँ पे किन्नान फिफ्थ फ्लोर से नीचे आ रहा होता है। उसे आता हुआ देख करके सारे के सारे लोग एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि किन्नान की एंट्री ही इतनी खतरनाक थी। कई लोग किन्नान को देख करके खुश हो रहे होते हैं क्योंकि किन्नान ने यहाँ पे फिफ्थ फ्लोर जो अचीव कर लिया था, मगर कई लोग उसे देख करके काफी ज्यादा भड़क रहे होते हैं और काफी अग्रेसिव लुक दे रहे होते हैं कि जैसे कि वो लोग किन्नान को खा जाएंगे। मास्टर तियान आकर के किन्नान को बधाई देते हैं और किन्नान से कहते हैं कि वो युआन पवेलियन के फिफ्थ फ्लोर को आज तक कोई भी अचीव नहीं कर पाया था, तुम ऐसे पहले डिसाइबल बने हो। मगर ये सुन करके पीछे खड़े हुए जितने भी अदर सेक्ट के मास्टर होते हैं वो भड़क जाते हैं और काफी गुस्से में आगे बढ़ते हैं और किन्नान से कहते हैं कि किन्नान, अगर तुमने वो युआन पवेलियन के सीक्रेट को हमें नहीं बताया तो हम लोग तुम्हें यहाँ पे जान से मार देंगे। अभी वहां पे शांगदाओ ली की प्रिंसेस भी कहती है कि किन्नान, तुमने यहाँ पे फिफ्थ फ्लोर को अचीव कर लिया है तो तुम्हें वो युआन पवेलियन के सीक्रेट के बारे में यहाँ पे रिवील करना होगा। ये कहकर के सब के सब किन्नान को घेर लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो युआन पवेलियन धीरे धीरे नीचे जा रहा होता है। तभी सबकी नजर वो युआन पवेलियन के ऊपर चली जाती है और वो युआन पवेलियन धीरे धीरे पानी के अंदर समा रहा होता है और देखते ही देखते वो युआन पवेलियन पूरी तरीके से वहां से डिसअपियर हो चुका था। वो युआन पवेलियन को डिसअपियर होता हुआ देख करके सारे के सारे एल्डर और भी ज्यादा भड़क जाते हैं क्योंकि उनके हाथ से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो निकल गई थी, क्योंकि वो युआन पवेलियन अब फाइनली यहाँ पे डिसअपियर जो हो चुका था। ये देख करके मिस्टर मोटू वाई हाउ वो तो बेचारा अपने मन में कह रहा होता है कि इस किन्नान की वजह से मेरे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी निकल गई है कि मैं इस वो युआन पवेलियन में नहीं जा सकता हूँ। मैं इस किन्नान के बच्चे को तो यकीनन जान से मार दूंगा, बस मुझे एक मौका मिल जाए। मगर तभी उसे याद आता है कि किन्नान उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये सोच करके वो शांत हो जाता है, मगर तभी वांग कुई और भी ज्यादा भड़क जाता है और कुत्ते की तरह गुर्रा रहा होता है और किन्नान से कहता है कि किन्नान, वो युआन पवेलियन के सारे सीक्रेट्स के बारे में हमें बता दो, वरना यकीनन हम सब मिलकर के तुम्हें यहाँ पे जान से मार देंगे। अगर तुमने हमें नहीं बताया तो ये तुम्हें भी नहीं मिलेगा। तभी किन्नान कहता है कि वो युआन का कोई भी सीक्रेट था ही नहीं, क्योंकि मुझे किसी भी सीक्रेट के बारे में फिफ्थ फ्लोर पे नहीं बताया गया है। ये कह करके वो उन एल्डर्स की ओर देखने लगता है। अभी एल्डर लाओ फैंग किन्नान से कहते हैं कि किन्नान, तुमने यहाँ पे हमें बेवकूफ समझा है। वो युआन पवेलियन के फिफ्थ फ्लोर का राज तुम हमें बता दो, वरना हम तुम्हें यहाँ पे जान से मार देंगे। ये कह करके वो तीनों के तीनों एल्डर किन्नान की ओर बढ़ने लगते हैं और कहते हैं, किन्नान तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। तभी ये चीज देख करके मास्टर तियान आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि किन्नान को अगर किसी ने भी यहाँ पे हाथ लगाने की कोशिश की तो ये सीधा सीधा हमारे सेक्स से वॉर करना होगा। मास्टर लाओ फैंग कहता है कि हम तुम्हारे सेक्स से नहीं डरते हैं, अगर वॉर ही सही तो वॉर ही सही। तभी मास्टर तियान अपने दाएं बाएं देखते हैं जहाँ पे शांगदाओ लीग के कई सारे वॉरियर उन्हें घेर लेते हैं। तभी शांगदाओ लीग की प्रिंसेस वू जिन शाओ किन्नान से कहती है कि किन्नान, अगर तुमने वू युआन पवेलियन के फिफ्थ फ्लोर के सीक्रेट के बारे में हमें नहीं बताया तो मेरे पास और भी कई रास्ते हैं तुमसे सच उगलवाने के। प्रिंसेस वू जिन शाओ की बात को सुन करके एल्डर लाओ फैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उनसे कहता है कि प्रिंसेस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा साथ दिया है। ये कह करके वो उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कि इस वू युआन पवेलियन के सीक्रेट के बारे में पूरे वर्ल्ड को पता चलना चाहिए। किन्नान प्रिंसेस वू जिंग शाओ से कहता है कि ऐसे पीछे छुप करके बात करने से बेहतर यही होगा कि तुम उस शाही सवारी से बाहर निकलो और मुझसे सामने आकर के बात करो। ये कह करके वो एल्डर तियांग की ओर देखता है और वो दोनों ही वहां पे रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि उस शाही गाड़ी में से एक ओल्ड लेडी की आवाज आती है और वो कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारी प्रिंसेस का अपमान किया। ये कह करके वो अपना पर ऑरा चारों तरफ फैलाने लगती है और कहती है कि आज मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मार दूंगी। ये कह करके वो किन्नान की ओर काफी तेजी से फ्लाई करते हुए आ रही होती है कि जैसे कि आज वो किन्नान को जान से मारी ही देगी। और ये खड़ा होकर के किन्नान चुपचाप उस ओल्ड लेडी को देख रहा होता है और इस ओल्ड लेडी की इस टेरिफाइंग पावर को देख करके आसपास के सारे डिसाइबल एकदम दंग हो जाते हैं और वो लोग मुंह खोल करके उस लेडी को देखते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वू युआन पवेलियन के फिफ्थ फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किन्नान सीढ़ियों को पार करते हुए फिफ्थ फ्लोर पे जा रहा होता है। अभी किन्नान जैसे ही फिफ्थ फ्लोर के टॉप पे पहुंचता है वो अपने सामने एक एल्डर को देखता है। उन एल्डर को देख करके किन्नान तुरंत शांति से खड़ा होकर के और तुरंत वहीं पे उन्हें ग्रीट करता है। तभी वो एल्डर कहता है कि किन्नान से कि मैंने तुम्हें काफी सालों बाद देखा है और मैं तुम्हारे यहाँ काफी सालों से इंतजार भी कर रहा था।
ये सुनकर के किन्नान एकदम हैरान हो जाता है कि एल्डर मेरे सालों से इंतजार कर रहे थे। अभी एल्डर की बात को सुन करके किन्नान की गॉड ऑफ वॉर की मार्शल स्पिरिट बाहर आती है और तभी किन्नान का ये डाउट क्लियर हो जाता है कि एल्डर उसकी गॉड ऑफ वॉर की मार्शल स्पिरिट से बात कर रहे थे। तभी किन्नान कहता है कि एल्डर, आखिर आपको मेरी मार्शल स्पिरिट के बारे में कैसे पता चला? तभी वो एल्डर किन्नान के लिए वहां पे गर्मा गर्म चाय बनाने लगता है। किन्नान से कहता है कि किन्नान, क्या तुम मेरे साथ बैठ करके चाय पीना चाहोगे? तभी किन्नान उस एल्डर की बात को सुन करके एग्री हो जाता है। फिर वो एल्डर किन्नान को एक चाय की प्याली दे देता है, जिसे देख करके किन्नान काफी तेजी से अपने सामने रखी हुई चेयर पे जा करके बैठ जाता है और तुरंत उस चाय की प्याली को हाथ में उठा करके उसे पीने के लिए रेडी हो जाता है। कुछ सेकंड के लिए वो सोचता है कहीं ये टेस्ट ना हो, मगर वो एल्डर कहता है कि इस चाय की प्याली को तुम पी सकते हो बिना किसी डर के। इस बात को सुन करके किन्नान तुरंत उस चाय की प्याली को एक ही बार में पी लेता है। जैसे ही वो उस चाय की प्याली को पी रहा होता है तभी वो अलग डायमेंशन में जा करके नीचे गिरने लगता है। फिर सडन वो आसमान की ओर बहुत तेजी से जाता है। फिर वो अलग अलग डायमेंशन में जाने लगता है या फिर अलग अलग टाइम लाइन में जाने लगता है। कभी वो एक यूनिवर्स में जाता है जहाँ पे यूनिवर्स बन रहा था और फिर सडन वो ऐसी जगह चला जाता है जहाँ पे यूनिवर्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा था और वहां पे बहुत खतरनाक गॉड्स के बैटल हो रहे थे। उसके सामने ही एक ग्रह पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और तभी किन्नान के पीछे एक गोल्डन लाइट अपीयर होती है और वो जैसे ही पलटता है, वो गोल्डन लाइट को देखते ही वो तुरंत रियलिटी में वापस आ जाता है, यानी कि वू युआन पवेलियन में। और वो बेचारा आंख खोलता है और कहता है कि आखिर मैं ये क्या देख रहा था। अभी वो किन्नान से कहता है कि ये तुम्हारी मार्शल स्पिरिट की मेमोरीज थी जो तुम देख रहे थे। तभी किन्नान के तो वहां कान खड़े हो जाते हैं कि क्या मेरी मार्शल स्पिरिट इतनी ज्यादा पावरफुल है? अभी वो एल्डर कहता है कि किन्नान, तुमने आखिर क्या क्या देखा है? तभी किन्नान कहता है कि मैंने एक गैलेक्सी को बनता हुआ देखा और फिर वहां पे वॉर हो रही थी गॉड्स के बीच में, और फिर मैंने देखा एक पूरी की पूरी गैलेक्सी चुटकियों में डिस्ट्रॉय हो गई। ये बात सुनकर के एल्डर कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम वहां तक पहुंच चुके थे, क्योंकि तुम जो यादें देखे हो वो तुम्हारी गॉड ऑफ वॉर की मार्शल स्पिरिट की यादें थी। ये सुनकर के किन्नान को तो यकीन नहीं हो रहा होता है कि मार्शल स्पिरिट इतनी ज्यादा पावरफुल है। तभी वो एल्डर कहता है कि तुमने जो चाय पी थी ना, उसने तुम्हारी मार्शल स्पिरिट की सोल को अवेक कर दिया है, जिसकी वजह से तुम अब कल्टीवेट करोगे तो तुम्हारी मार्शल स्पिरिट तुम्हें गाइड करेगी और तुम्हें एक ऐसे लेवल पे लेकर के जाएगी जिसका अंदाजा तुम लगा नहीं सकते हो। यही तुम्हारा रिवॉर्ड है। ये सुनकर के किन्नान खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या मुझे वो युआन पवेलियन के सीक्रेट के बारे में नहीं पता चलेगा? तभी वो एल्डर खड़ा हो जाता है और कहता है कि किन्नान, अभी तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं बने हो कि तुम्हें वो युआन पवेलियन के सीक्रेट के बारे में बता दिया जाए। तभी वो एल्डर किन्नान से कहता है कि किन्नान, अच्छी चीज और बुरी चीज ये दोनों ही हमारे हाथ में होती है, बस फर्क ये है कि हम किस चीज को सेलेक्ट करते हैं, अच्छाई या बुराई। और तुम वेट करो उस दिन का जिस दिन तुम हेवन के सीक्रेट को जान जाओगे। मगर याद रहे, हेवन के सीक्रेट को जानना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस दौरान हेवन तुम्हारा टेस्ट लेगा जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और जिस दिन तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगे कि तुम इस पूरे वर्ल्ड के लिए स्टैंड ले सकते हो, उस दिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और मैं वो युआन पवेलियन का राज तुम्हें बता दूंगा। ये कह करके वो वहां से चले जाते हैं और किन्नान प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पे वो ओल्ड लेडी किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है। तभी वहां पे प्रिंसेस म्याओ म्याओ आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी इतनी औकात हो गई है कि तुम मेरे सर्वेंट के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही हो। ये कह करके वो तुरंत पंच मार करके उस ओल्ड लेडी के पंच को वहीं होल्ड कर देती हैं। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ का ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो किन्नान के सामने उनकी ही पावर की स्पिरिचुअल शील्ड बना देती हैं और उस ओल्ड लेडी से कहती हैं कि आज सच में तुम शायद मेरे हाथों से मरना चाहती हो। ये कह करके वो उस ओल्ड लेडी को खूब दूर ढकेल देती हैं और वो कई सारे बार गिरते पड़ते अपने उसी शाही सवारी के पास जा करके गिर जाती है। उसे ऐसा गिरता हुआ देख करके सारे के सारे लोग एकदम चौंक जाते हैं कि आखिर ये प्रिंसेस म्याओ म्याओ किस खेत की मूली है कि इसने उस ओल्ड लेडी को ऐसे चुटकियों में मसल दिया। तभी वो ओल्ड लेडी खड़ी होती है और कहती है कि प्लीज सीनियर, मुझे माफ कर दीजिए, आप जुआनलिंग सेक्ट की एल्डर हैं, ये मैं भूल गई थी कि आप किन्नान के साथ हैं। प्लीज मैंने आपको यहाँ पे ऑफेंड किया है, मुझे माफ कर दीजिएगा। तभी प्रिंसेस म्याओ म्याओ कहती हैं कि अगर तुमने यहाँ पे एक लफ्ज भी बोला ना, तो मैं तुम्हारी गर्दन को यहाँ पे तोड़ के रख दूंगी। तभी वो ओल्ड लेडी अपनी छड़ी को अपने पास बुलाती है और कहती है कि सीनियर, मैं जानती हूँ कि आप इस समय मार्शल एम्परियर रेलम पे हैं, जो कि आप इतनी कम एज में वहां तक पहुंच गई हैं। इस
मार्शल इंपीरियल रेलम के बारे में सुन करके सारे एल्डर की तो वहाँ फट के 4 हो जाती है कि क्या? तभी प्रिंसेस मियाओ मियाओ कहती हैं कि वो जो तुम्हारी प्रिंसेस पीछे है ना, प्रिंसेस वू जिंग शाओ, उससे जाकर के बोल देना कि अगर इसने दोबारा किन्नान को यानी कि मेरे सर्वेंट को छूने की कोशिश की ना, तो मैं अगली बार इससे इतनी पोलाइट वे में बात नहीं करूँगी, मैं उसके मुँह को ही तोड़ दूँगी। ये कह कर के वो काफ़ी तगड़ा जवाब प्रिंसेस वू जिंग शाओ को दे रही होती है और यहीं पे हमारा ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।